याद आया कि उसके कपड़े तो क्लब के चेंजिंग रूम में ही रह गए थे। अगले दिन वह उन्हें लेने उसी क्लब पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां पिछली रात एक शानदार और महंगा क्लब था, वहीं अब एक साधारण ऑफिस बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई क्लब था ही नहीं। इस घटना के बाद अवेई ने फैसला कर लिया कि अब वह हर हाल में अपने बॉस का सच पता लगाकर रहेगा। उस दिन ऑफिस खत्म होने के बाद वह अपने एक साथी के साथ चुपचाप बॉस की गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाकर रुकी। बॉस और उसकी पूरी गाड़ी अचानक गायब हो गई। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। हिम्मत करके अवेई अंदर गया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पुरानी कॉपी रखी थी। गुस्से और उलझन में वह वापस लौट आया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसका बॉस कोई आम इंसान नहीं है। अगले दिन ऑफिस में अवेई ने गेम टेस्ट करने का बहाना बनाकर बॉस का मोबाइल लिया और उसमें चुपके से एक ट्रैकिंग ऐप डाल दिया। फिर उसने कॉल हिस्ट्री देखी। उसे एक ऐसा नंबर मिला जिस पर बॉस लगभग हर दिन बात करता था। उस नंबर का पीछा करते करते वह एक पुरानी ज्वेलरी की दुकान तक पहुंचा। दुकान का मालिक सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। अवेई ने उससे पूछा, क्या आप मेरे बॉस को जानते हैं? जैसे ही बूढ़े ने बॉस का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत दुकान का लोहे का शटर गिराया और दरवाजा बंद कर दिया। अवेई डर गया। उसे लगा कि शायद वह किसी गलत जगह आ गया है। वह बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन बूढ़े का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अवेई को 2 साल पुरानी एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया कि पिछले 2 साल से कुछ अजीब लोग उसके पास आते थे। वे बहुत बारीक नाप वाले नक्शे लाते और कहते कि बिल्कुल उसी हिसाब से सोने के हिस्से बनाओ। हर काम के बदले वे बहुत ज्यादा पैसे देते थे। इसलिए उसने बिना सवाल किए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे शक होने लगा, क्योंकि नक्शों में बने सभी हिस्से इंसान के कंकाल के अलग अलग हिस्सों जैसे लगते थे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि हर ऑर्डर पर एक ही नाम लिखा होता था, अवेई के बॉस का। जब आखिरी सोने की खोपड़ी बनकर तैयार हुई तो वे सभी लोग अचानक गायब हो गए। तब बूढ़े को समझ आया कि उसने अनजाने में किसी के लिए सोने का पूरा इंसानी कंकाल बना दिया था। ये सुनते ही अवेई के दिमाग में सारी बातें जुड़ गईं। अब उसे समझ आ गया कि उसका बॉस ऊपर की मंजिल पर इतना भारी क्यों लगता था। उसके शरीर के अंदर पूरा का पूरा सोने का कंकाल लगा हुआ था। सच जानने के बाद अवेई अपने साथियों को सब कुछ बताने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ नकाबपोश बदमाश ज्वेलरी की दुकान में घुस आए।